सो हेलो गाइस, फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट टेक न्यूज़ लेके, जो कि आपका जानना खास ज़रूरत है। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ही स्किप मत करना, क्योंकि आप अगर वीडियो को स्किप कर गए तो बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप मिस कर जाओगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है कुछ और आपको रिचेक टेक चैनल पर स्वागत है। और सबसे पहले जो बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रहा है दोस्तों जोमेटो की तरफ से कि जोमेटो सीईओ दीपेंद्र गोयल ने यहाँ पे ट्वीट किया है कि जोमेटो ने उनका जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो स्टार्ट कर दिया। उनके 1,50,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़, उनका फ्रंटलाइन स्टाफ और 1000 से भी ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर्स के लिए। और ये वैक्सीनेशन ड्राइव सबसे पहले शुरू हो रहा है एनसीआर रीजन में, यानी दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन सब रीजन में ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है। और इसके साथ साथ इस वीक में ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये बेंगलुरु, मुंबई, इन सब सिटीज़ पर भी आ जाएगा। और धीरे धीरे ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये इंडिया के बाकी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पर भी आ जाएगा। तो ये जोमेटो और स्विगी की तरफ से ग्रेट इनिशिएटिव है, जो कि अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के हेल्थ रिलेटेड इशू से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं। अगला जो सबसे बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रहा है दोस्तों कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को इंडिया पे बैन करने के लिए बोला जा रहा है। गेम का ऑलरेडी प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। हम सभी लोग वेट कर रहे हैं कि गेम कब इंडिया पे आएगा और हम सब लोग इसे अच्छे से खेल पाएंगे। लेकिन नहीं, इससे पहले गेम इंडिया पे आ जाए, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस ने यहाँ पे ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट को। यहाँ पे मोदी जी और अमित शाह जी को टैग करते हुए इन्होंने ट्वीट किया है कि ये जो गेम है ये एक्चुअली में पबजी मोबाइल है, ये सिर्फ इनका नाम चेंज करके इंडिया में री एंट्री कर रहा है। और इसके साथ साथ अभिषेक सिंह भी, जो कि पार्लियामेंट के एक मेंबर है, उन्होंने भी इस ट्वीट को सपोर्ट करते हुए देखा गया है। तो दोस्तों इस न्यूज़ को तो हम लोग सुन लिया, देख लिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। पहले तो हमको समझना है कि दोस्तों ये जो गेम है, इस गेम में बहुत सारे चेंजेस हो चुका है और दोबारा से ये गेम इंडिया पे क्यों आ रहा है, इसका मकसद क्या है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बातें सभी लोगों तक पहुंच पाए। तो दोस्तों पहले तो हमको समझना चाहिए कि पबजी मोबाइल इंडिया पे बैन क्यों हुआ था। तो दोस्तों जब ये पबजी मोबाइल इंडिया पे बैन हुआ था, उस वक्त सिर्फ पबजी मोबाइल ने, बाकी सारे अदर्स चाइनीज़ ऐप भी बंद हुआ था इंडिया पे, क्योंकि दोस्तों उस समय इंडिया के साथ चाइनीज़ का बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा था, हंगामा भी बहुत सा चल रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट टिकटॉक के साथ बहुत सारा चाइनीज़ ऐप को तुरंत ही बंद कर दिए। और जो ये जो पबजी मोबाइल, ये पबजी मोबाइल का जो इंडिया पे जो देखभाल कर रहा था वो था टेंसेंट। और ये जो टेंसेंट है, ये टेंसेंट एक्चुअली एक चाइनीज़ कंपनी है, इसलिए गवर्नमेंट इसको भी बैन कर दिए। और इस गेम का जो डेवलपर है वो कोई चाइनीज़ कंपनी नहीं है, वो है साउथ कोरियन गेमिंग कंपनी क्राफ्टन। और क्राफ्टन ने इनके प्राइवेसी पॉलिसी में ये भी कहा है कि इस गेम का जो सारा जो डेटा है वो इंडिया पे रहेगा, इंडिया के बाहर नहीं जाएगा। और ये गेम सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है और इंडिया के बाहर कोई भी इस गेम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए जो क्राफ्टन है वो इंडिया पे लोकलाइज टीम भी फॉर्म कर रहा है गेम को रन करने के लिए। वैसे दोस्तों कोई भी चीज़ का अगेंस्ट में ऐसा ट्वीट करने से पहले उस चीज़ को डिटेल्स में पहले समझना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है, उसका प्राइवेसी पॉलिसी है क्या। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में, वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके बाद एयरलाइंस की तरफ से जो सबसे हैरान और शॉकिंग करने वाले जो न्यूज़ सामने आ रहा है दोस्तों कि एयर इंडिया ने कहा कि उनका 4.5 मिलियन पैसेंजर्स का सारे डेटा हैक हो चुका है। दोस्तों एयर इंडिया के जो सर्विस सिस्टम प्रोवाइडर सीटा, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी अटैक हो चुका है। और इन्होंने कहा है कि जो भी पैसेंजर्स अगस्त 2011 से लेकर 3 फरवरी 2021 इन ड्यूरेशन के अंदर जो भी पैसेंजर्स एयर इंडिया में सफ़र किया है, तो उनके डेटा खतरे में है। उनका सारे डेटा लाइक उनका पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, उनका पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, इवन उनका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, इन सारे डेटा बहुत खतरे में है दोस्तों। तो आप अगर इन ड्यूरेशन के अंदर एयर इंडिया में सफ़र किए हो तो आपके डेटा खतरे में, आप तुरंत उनका पासवर्ड चेंज कर लीजिए दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो डेटा कहीं पे भी सुरक्षित ही नहीं है। अगला जो बेहतरीन न्यूज़ निकल के आ रहा है दोस्तों कि कोलकाता के एक हेल्थ बेस्ड स्टार्टअप कंपनी ने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है जो कि ऑक्सीमीटर को रिप्लेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कोविड-19 के सेकेंड वेव चलते हुए जो ऑक्सीमीटर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, इसलिए मैन्युफैक्चरर भी इनका प्राइस हाइक कर दिया है। दोस्तों आप अगर मार्केट में कोई भी ऑक्सीमीटर खरीदने जाओ तो आपको एक अच्छा ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ देना होगा। लेकिन ये जो ऐप है, ये ऐप आपको बिल्कुल फ्री पे मिल रहा है प्ले स्टोर पे। और ये ऐप बहुत ही एक्यूरेसी से आपका ब्लड प्रेशर, आपका ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपका पल्स रेट, ये सब कुछ मेजर कर सकते हैं। और ये कंपनी ये दावा करती है ये जो केयरप्लीज वाइटल ऐप है वो ऑक्सीमीटर टेक्नोलॉजी, फोटो प्लिस्मोग्राफी, पीपीजी पे ही बेस्ट है। और ये भी इनका कहना है कि इस ऐप की मदद से आप 96% एक्यूरेसी से आपको हार्ट बीट मेजर कर सकते हो और 98% एक्यूरेसी रेट से आप आपको ऑक्सीजन लेवल को मेजर कर सकते हो, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आपको ये एप्लीकेशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके बाद और एक अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों कि BTS ने नया रिकॉर्ड कायम किया है यूट्यूब के स्ट्रीम में। उन्होंने उनका नया गाना BTS का जो बटर सॉन्ग है, उस बटर सॉन्ग में विदिन 13 मिनट्स 10 मिलियन व्यूज़ को अचीव किया है, जो कि उन्होंने उनका खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इससे पहले BTS का ही डायनामाइट सॉन्ग था जो कि विदिन 21 मिनट्स 10 मिलियन व्यूज़ को अचीव किया था।
अगला जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है Realme की तरफ से कि दोस्तों Realme का बड़ा इवेंट होने वाला 31 मई को, जहां पे Realme की तरफ से Realme X7 Max 5G फोन लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फोन होगा ये इंडिया का सबसे पहला फोन होगा Dimensity 1200 के साथ। दोस्तों ये जो चिपसेट है, ये चिपसेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चिपसेट होगा और इसके साथ साथ दोस्तों इस फोन पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 50 वाट का फास्ट चार्जिंग का भी सुविधा मिलेंगे। और दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर ये फोन इंडिया पे 20,000 से लेकर 27,000 के बीच पे रहेंगे तो नॉट बैड। तो आने दीजिए Realme X7 Max 5G फोन को, इसी चैनल पे आपका उसका रिव्यू भी देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया दोस्तों कि 31 मई को Realme की तरफ से और एक चीज़ लॉन्च होने वाला है जो कि Realme का स्मार्ट 4K टीवी। तो दोस्तों माधव चेट जी ने ट्विटर पे ये कह दिया कि इस टीवी पे हैंड्स फ्री वॉइस असिस्टेंट भी रहेंगे, जिसका मतलब ये है दोस्तों कि आप पास बैठे रहो और आप जो भी कहोगे टीवी पे वो प्रोग्राम आपको शो होगा। तो दोस्तों अब एक के बाद एक ब्रांड Xiaomi, Realme और OnePlus, इन सारे ब्रांड्स एक के बाद एक स्मार्ट टीवी लॉन्च कर रहे हैं। अगला जो अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों WhatsApp की तरफ से कि WhatsApp ने कहा है कि उन्होंने उनका प्राइवेसी पॉलिसी एक्सटेंड कर दिया है कुछ रीजन्स के लिए, मतलब सम कंट्रीज पे। पहले उनका प्राइवेसी पॉलिसी था मई 15 तक, लेकिन अभी उसको एक्सटेंड करके जून 19 तक कर दिया गया है। और WhatsApp ने ये भी कहा है कि जो भी उनका प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं किया 15 मई के अंदर, उसके बाद भी उन्होंने उनका अकाउंट डिलीट नहीं किया। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम पे WhatsApp आपको कांस्टेंट अलर्ट करते रहेंगे अगर आपका उसका प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए। वैसे कितने लोगों ने इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया वो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद जो अपडेट निकल के आ रहा है कि सभी ब्रांड्स की तरह OnePlus भी उनका वारंटी पीरियड एक्सटेंड कर दिया जून 30 तक ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक का जो सेकेंड वेव चल रहा है उसके लिए। और इसके बाद दोस्तों Infinix से एक ब्रांड रह गई थी जिन्होंने उनका वारंटी पीरियड एक्सटेंड नहीं की, लेकिन अब Infinix भी उनका वारंटी पीरियड 2 महीने के लिए एक्सटेंड करती। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वारंटी पीरियड मई पे खत्म हो रही थी तो इसके बाद भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके वारंटी पीरियड और 2 महीने के लिए एक्सटेंड हो गई। तो चलिए दोस्तों आज के टेक न्यूज पे इतना ही। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए नया टेक्नोलॉजी की वीडियो लेके आता रहता हूँ। और दोस्तों आपके मन में और कोई भी सजेशन है तो वो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। तो दोस्तों अभी के लिए चलते हैं, सी यू सून, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, वंदे मातरम।